लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति में गठजोड़, तोड़फोड़ और तख्ता पलट का खेल तेज हो गया है। एक तरफ पीएम मोदी की बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए है और हर दाव खेलने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का खेमा है जो 2024 में किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। जहां विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है मोदी हटाओ, तो वहीं बीजेपी 2047 मिशन पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत को भी इस नजरिए से देखने की जरूरत है और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर अजीत पवार को साध लेना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। अजीत पवार जब प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे शरद पवार के विश्वस्त मंत्रियों के साथ बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल हुए तो कहा गया कि उन्होंने ईडी के डर से ऐसा किया है, लेकिन सिर्फ अजीत पवार को ही बीजेपी की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ समय में तैयार हुआ राजनीतिक माहौल बताता है कि बीजेपी को भी 2024 के लिए अजीत पवार की जरूरत है। वहीं बीजेपी इस समय बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कमजोर है। ये वही राज्य है जहां पर 2019 के चुनावों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब जेडीयू ने पाला बदल लिया है और वहां बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। बीजेपी ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती, जबकि एक सीट उसके समर्थित उम्मीदवार को मिली। लेकिन कर्नाटक के हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में महाराष्ट्र के चुनावों में बीजेपी ने 48 लोकसभा सीटों में 41 पर कब्जा जमाकर लंबे समय से चली आ रही सत्तारूढ़ कांग्रेस को एक सीट पर सिमटने को मजबूर कर दिया। वैसे ये सभी आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी की राह इन राज्यों में भी आसान नहीं थी। साथ ही खास तौर पर शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है और एक गुट बीजेपी के साथ है, लेकिन जनता किसके साथ है, इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनावों में भी होगा। हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत है, तो पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मुश्किल हो सकती है। दक्षिण की तो क्या ही कहनी। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने गढ़ों को मजबूत करना सबसे जरूरी है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो महाराष्ट्र इससे पहले नंबर पर आता है। सर्वे में ये पता चला है कि शिंदे गुट को 14 सीटें मिलने वाली हैं। जाहिर है बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है और इसलिए अजीत पवार खेमे को साधने की ये सबसे बड़ी वजह है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।